हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कौन से हमने मेथड इसमें पढ़ने हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में दो मेथड को सीख लिया था, वो था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो आज हमारा थर्ड जो मेथड है वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड x माइनस 3y प्लस 9। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हो गई। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे ही हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हमने क्या करना है, इसको 1, 2 और 3 का नाम लेना है। ठीक है, ऊपर हमने 1, 2, 3 लिख दिया। और साथ में मैंने आपको याद रखना है कि इस मेथड में आपको 2, 3, 1, 2 के हिसाब से कोफिशिएंट लेने हैं। तो ये आपको इजी रहेगा लर्न करना कि कौन सा कोफिशिएंट आपने पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। तो आप क्या करोगे, 2, 3, 1, 2। ठीक है, आप चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा भी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको पहले सॉल्व करें, कंपेयर करें, फिर जाके इसको सॉल्व करें। लिया, अपने इसको नाम दे दिया 1, 2, 3, हमको याद रखना है 2, 3, 1, 2। अब जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा है 2, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी 2 नंबर वाली इक्वेशन थी, मैं उसके कोफिशिएंट को लिख लूँगी। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम 1 सपोज करेंगे। और इधर y का क्या है, -3, तो 1 -3। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 3, तो 3 नंबर पे मेरे ये कोफिशिएंट है -13 और 9, तो मैं लिखूँगी -13, 9, 1 पे हमारे कौन से 3 और ये x नहीं है, तो इसको हमने अकेला 1 ले लेना है। तो 2, 3, 1, 1, 3 और 1, और नेक्स्ट 2 नंबर पे हमारा क्या है, 1 और -3। ठीक है, 2, 3, 1, 2, मतलब कि पहले और लास्ट में 2 वाले कोफिशिएंट लेने हैं, और सेंटर में हमने लिखने हैं पहले 3 के देन 1 के। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने 2 नंबर वाले लिखे हैं सबसे पहले 1 और -3, 3 नंबर पे -13 और 9, 1 नंबर पे हमारे पास है 3 और 1, एंड 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, 1 और -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे x, y और 1। ठीक है, जब हमने ये डाल दिया तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसके नीचे लिखेंगे, 1, -3, -13 और 9। ठीक है, इसको आप क्रॉस करके ऐसे लिख दो। फिर आप इन दोनों का पेयर लिखोगे, और जो आप नीचे लिखोगे y के, -13, 9, 3 और 1। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे 3, 1, 1, -3। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में, इस सब दोनों वैल्यूज़ को इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस चीज़ को नहीं कन्वर्ट करते, दैट इज़ आप इसे ऐसे ही रहने देते, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे 1 की जगह -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है तो यहाँ पे 1 लेना है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं इसको लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 लगा दोगे। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x, y और 1 को लिख के ये 2 की पेयरिंग कर ली। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए कोफिशिएंट्स, यहाँ पे एंड नेक्स्ट वहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो क्रॉस है ये बन गया 9,
जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब हम इस तरफ से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे होंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आप लगाओगे, ये आपको लगाना ही है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 13 3 ज़ा 39 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 39 वाई। यहाँ पे कितना हो गया -13। जब आप -13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स -13 एंड 9 3 ज़ा 27। एक माइनस हमने जब इधर से इस तरफ मूव करना है तो एक माइनस लगेगा, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। लास्ट 1 -9, 1 इंटू 1 -1, ठीक है। x 9 minus 39 is -30 y -40 and -10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करना है, एक बार y की वैल्यू को हमने इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे x की अपॉन 30 इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू -1/10, और दूसरी तरफ क्या है, और दूसरी तरफ है हमारा y अपॉन -40 इज इक्वल टू -1/10। जब आप इस 30 को इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस 30/10। इसी प्रकार इस तरफ भी -40/10 x इज इक्वल टू 30, और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या करना है इस मेथड में, सबसे पहले हमने जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो हम लिखेंगे इसके ऊपर 1 2 3, और याद रखेंगे कि ये वैल्यू कैसे हमने सॉल्व करनी है, ये लिख के 2 3 1 2, दैट इज सबसे पहले सेकेंड नंबर वाले कोफिशिएंट, फिर थर्ड नंबर वाले कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट नंबर वाले, एंड देन अगेन सेकेंड नंबर वाले कोफिशिएंट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिए सारे कोफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x y और 1 लिख दोगे। जब यहाँ पे x y और 1 लिखोगे तो आपने जो ऊपर 2 3 1 2 लेके इनको क्रॉस करके लिखा है वो क्या बन जाएगा आपका, उसको आप एज अ पेयरिंग में 2 2 की पेयरिंग में ले लोगे, पहले 2 पेयर, फिर नेक्स्ट 2 पेयर, फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको इसके नीचे लिख दोगे x y और 1 के नीचे, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दोगे। तो सॉल्व कैसे करना है, आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर को इसके ऑपोजिट जिसके साथ हमने क्रॉस का साइन डाला है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जब हमने मूव करना है यहाँ से इस तरफ, मतलब इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक नेगेटिव साइन आपको डालना है, ठीक है। तो एक नेगेटिव साइन ये आ गया, और 13 3 ज़ा 39, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप को भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, और लास्ट में इसको भी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, x -30 y -40 एंड 1 -1/10। जब हमने इस तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास x अपॉन समथिंग, y अपॉन ये -40 और 1 अपॉन -10 बन गया। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को भी लास्ट वाली के साथ कंपेयर करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे आपकी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम बाय यूजिंग इन तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज़ करके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/x + 8/y = 2 एंड
2/x प्लस 13/y इज इक्वल टू 22। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी तीनों में से एक मेथड पिक करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक मेथड पिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो हम दोनों ही आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड हम कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का, 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 2 एंड 2/x प्लस 13/y इज इक्वल टू 22। तो मैं इस मेथड को करने के लिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर रही हूँ। तो इसको एलिमिनेशन को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, किसी भी एक के कोफिशिएंट सेम करते थे, ठीक है, चाहे वो x के कर दें चाहे वो y के कर दें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी x के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये बनेगा हमारा 14/x प्लस 16/y इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे नीचे आप क्या बन जाएगा, 14/x प्लस 91/y इज इक्वल्स टू 154। यहाँ पे हमने तीनों नेगेटिव लगाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों साइन है वो डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव साइंस हैं, ये कट जाएंगे, ठीक है। जब हम 16 में से 91 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -75y इज इक्वल्स टू -150। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -75/-150, कट गए माइनस माइनस, तो 75 टू 150। तो ये निकाल के हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक गिवन इक्वेशन में। तो ये जो y की वैल्यू 2 थी उसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 7/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 2। तो मैं 7/x 8y की वैल्यू हमारे पास 1/2 डाल दी, ठीक है। तो 7/x इज इक्वल्स टू 2 - 16, 7/x इज इक्वल्स टू -14, 7/14 1/2। तो x की वैल्यू होगी -1/2, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू होगी 1/2 और x की वैल्यू होगी -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला मेथड हमने ये किया है कि इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया। मैंने कोई भी एक मेथड आप चूज़ करके इस पर लगा सकते हो। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, पर अगर आपको इस मेथड से करना है तो एलिमिनेशन ही ज़्यादा सही मेथड रहेगा। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे था मैंने इक्वेट किए कोफिशिएंट दोनों को इक्वल किया, ठीक है, बाय मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 7, देन x के कोफिशिएंट सेम हो गए हमारे पास, ठीक है। जब इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए हमारे पास तो इसको सॉल्व करके हमने y की वैल्यू 1/2 निकाल ली। जो y की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हमने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन में डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, x और y की दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड है जो इसे सॉल्व करने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, 1/x को a लेट कर लेंगे, ठीक है, और 1/y को हम b लेट कर लेंगे। आप इसको p q s t कुछ भी लेट कर सकते हो। जब आप 1/x, जैसे कि हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, तो 7 इंटू इसको हम 1/x सपोज कर ले प्लस 8 इंटू 1/y सपोज कर ले इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a,
तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 7a + 8b = 2। इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। तो फ्रॉम सेकेंड जो हमारे पास दिया है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2/x + 13/y = 22। इसको हम लिखेंगे 1/x 1/y = 22। वही सेम प्रोसीजर, 1/x को हम a लिख देंगे और 1/y को हम b लिख देंगे। 2 × a + 13 × b = 22। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, 7a + 8b = 2 एंड सेकेंड हमारी बन गई 2a + 13b = 22। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगा रही हूँ। एलिमिनेशन लगाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को 7 के साथ कर दिया। तो मेरा ये बन गया 14a + 16b = 4 एंड 14a + 91b = 154। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -75p = -150, b = -150/-75। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 2। ठीक है, अगर हमने ये b की वैल्यू होगी, अब a की वैल्यू निकालने के लिए पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट। तो 7a + 8b = 2 + 16 = 2, 7a = 14। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, और हमारे पास क्या था, 1/x की वैल्यू a थी, विच इम्प्लाइज 1/x = 2। सॉरी, यहाँ पे हमारा -14 आएगा। तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 1/x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू होगी -1/2 एंड 1/y = b। तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड, जिसमें हमने क्या करना है, 1/x और 1/y को हमने a और b लेट करके इस इक्वेशन को हमारी सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 30/x - y + 44/x + y = 10 and 40/x - y + 55/x + y = 13, then find x and y। ठीक है, तो इस तरीके से की प्रॉब्लम को हमने डील करने के लिए सीखना है। इसके भी कई सारे मेथड हैं, आप कोई भी एक मेथड चूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेथड जो ले रहे हैं वो है कि अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो ये पुराने इक्वेशन की तरह इसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 के साथ। मैंने सिर्फ x - y के कोफिशिएंट को क्या करना है, 4 और 3 में 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा कि मेरे ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल्स हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया 120/x - y प्लस, ठीक है, एंड नेक्स्ट 44 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176/x + y = 40। नेक्स्ट जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120/x - y बन जाएगा, प्लस 3 को अगर हम 44 के साथ, सॉरी यहाँ पे हमारा 55 था,
ठीक है। 55 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 39। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये दोनों कट हो गए। 176 माइनस 165 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन x प्लस वाई। 40 माइनस 39 दैट इज़ 1, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड, सॉरी हमने नंबर नहीं दिया तो इसको आप कोई नंबर दे दो, 1 2 जो भी आपका दिल करे, ठीक है। तो हमारे पास जो x प्लस वाई की वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में जो आपको गिवन दो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि x प्लस वाई की वैल्यू 11 आई थी, उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, मैंने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली थी 11, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस होके 6 बन जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 30 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो ये कट के एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी 11 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं हम उसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 11 और x माइनस वाई की हमारे पास वैल्यू है 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 और x की वैल्यू जब आप इन किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 8 प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 11, वाई इज़ इक्वल टू 11 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको बाय एलिमिनेशन मेथड लगा के किसी भी एक x माइनस वाई या x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी x प्लस वाई की जो हमने निकाली है, इसको हम क्या करेंगे किसी भी एक गिवन इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया था। जब मैंने ये वैल्यू डाली तो मेरे पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे ऐसे, एक हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और एक थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें, ऑल्टरनेटिव मेथड जो है इसका, हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a डाल दें, ठीक है, या 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम b डाल दें। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी 30a प्लस 44b इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 40a प्लस 55b इज़ इक्वल टू 13। तो इसी दो इक्वेशन को आप कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़, जैसे कि ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हम पहले ये इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट वाली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को
एक्स वाई के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को सबके साथ डिवाइड कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई को हम डिवाइड कर रहे हैं ये सारी इक्वेशन के साथ। एक्स के साथ एक्स कैंसिल, तो ये बन गया 1/y, ठीक है, प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसे भी हम डिवाइड करेंगे। x माइनस वाई को भी हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप नंबर 1 और नंबर 2 ले लो। फ्रॉम 1 ये था और ये फ्रॉम 2, ठीक है। इसी को भी आप डिवाइड कर दो किसके साथ, एक्स वाई के साथ। तो x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। तो आपका ये कट गया, तो बन जाएगा 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई एक ये। अब आप कोई भी एक मेथड लेके जो हमने पीछे सॉल्व किया था वो लेके आप सॉल्व कर सकते हो इसे। मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख रही हूँ। फ्रॉम 1 and 2 जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, इसको आप 3 और 4 नाम दे दो कि कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो इसको आप दे दो 3 और 4, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/y प्लस 1/x है। तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। कट गए ये दोनों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/y इज इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/4। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1/y की वैल्यू कितनी है, 4, 1/4। तो ये बन गया 4 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। 1/x इज इक्वल टू -2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। इजी है ये भी, बस आपको ध्यान रखना है जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको रिमूव करेंगे। कैसे, थ्रू आउट सारी इक्वेशन को 2xy के साथ डिवाइड करके। बाकी आपकी फॉर्मल जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आपकी ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी x और y।